हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। ये बुक जो है सामान्य अध्ययन पे तैयार किया गया है। इसमें ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम एवं अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी है। इसकी विशेषता में देखेंगे, प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेश है, विषयवार स्मरणीय तथ्य है और एनसीईआरटी पे आधारित सारे प्रश्न हैं। इसमें कुल 150 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 37, 38 और 39 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। 37 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वैदिक काल के निम्नलिखित देवी देवताओं के उनसे संबंधित शीर्षकों का मिलान कीजिए। देवी देवता हैं और शीर्षक हैं। पहला का आंसर बी हो जाएगा, अश्विन। अश्विन देवता जो थे यह बीमारियों को दूर करने वाले देवता थे। उषा, उषा जो है यह प्रातः काल की देवी हो जाएंगी। आर्यनी, आर्यनी का संबंध हो जाएगा वन देवी से। मारुत, मारुत का संबंध हो जाएगा चक्रवात के देवता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृणपटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? दूसरा का आंसर डी हो जाएगा, कालीबंगन से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? 4 का आंसर सी हो जाएगा, आपातकालीन कर। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? 5 का आंसर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 6 का आंसर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति से सही सुमेलित है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? 7 का आंसर बी हो जाएगा, फ्रेंच की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इन घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? 8 का आंसर हो जाएगा बी। पहले आ जाएगा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है यह 1928 में आया था। दूसरा है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा 8 अगस्त 1940 को। फिर हो जाएगा क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया। फिर है बेबल योजना 1945 में। 9 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 9 का आंसर सी हो जाएगा, 65वां संविधान संशोधन के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? 10 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के डी में। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? 11 का आंसर ए हो जाएगा, जैन को। 12 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? 12 का आंसर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? 13 का आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? 14 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वारेन हेस्टिंग के प्रशासनिक न्यायिक सुधारों में शामिल थे? नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प को चुनना है। 15 का आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी सभी सही है। कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ। जमींदारों के न्यायिक कार्यों को समाप्त करना, आपराधिक न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह सभी जो है जनरल वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया? 16 का आंसर सी हो जाएगा, संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण से।
17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता है कौन सी? 17 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बहुत अधिक वार्षिक वर्षा, उच्च और औसत तापमान, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी, प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर, यह चारों जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषताएं हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? 18 का आंसर बी हो जाएगा, पेरू जलधारा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? 19 का आंसर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? 20 का आंसर बी हो जाएगा, भूटान का। 21 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन में भूटान दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल जो है यह सबसे कम है। इसके अलावा अफगानिस्तान का क्षेत्रफल सबसे कम हो जाएगा इंडिया के साथ। 21 नंबर क्वेश्चन है, मोंगियापत्तन किस देश में स्थित है? मोंगियापत्तन जो है यह बांग्लादेश में स्थित है। 21 का आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? 22 का आंसर ए हो जाएगा, जल एक चक्रीय संसाधन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है किसे? 23 का आंसर बी हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा खींची जा सकती है? इसका आंसर सी हो जाएगा, 360। 25 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 25 का आंसर ए हो जाएगा, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। बंदरगाह है और स्थल है। 26 का आंसर हो जाएगा सी, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। मैंगलोर बंदरगाह जो है यह कर्नाटक में हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह हो जाएगा उड़ीसा में। नाहवा सोवा बंदरगाह हो जाएगा महाराष्ट्र में। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? 27 का आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार। 28 नंबर क्वेश्चन है, द कंपनी ऑफ वुमन पुस्तक के लेखक कौन हैं? 28 का आंसर ए हो जाएगा, खुशवंत सिंह। 29 नंबर क्वेश्चन है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 29 का आंसर डी हो जाएगा, हंगुल या कश्मीरी स्टैग से। 30 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 30 का आंसर डी हो जाएगा, शांति के क्षेत्र में। 31 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार विकास पे। 31 का आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है कहाँ? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय हो जाएगा एम्स्टर्डम में। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 33 का आंसर सी हो जाएगा, स्वास्थ्य से। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? 34 का आंसर ए हो जाएगा, 1985 में। 35 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी है। 35 का आंसर सी हो जाएगा। केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी हो जाएगी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती हो जाएगी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी हो जाएगी और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 36 का आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। 37 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण हैं? 37 का आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय प्रदूषक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, कैंडिया पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? 38 का आंसर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। 39 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 39 का आंसर बी हो जाएगा, 3 प्रकार के।
40 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? 40 का आंसर सी हो जाएगा, मस्तिष्क की निगरानी के लिए। 41 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? 41 का आंसर बी हो जाएगा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। 42 नंबर क्वेश्चन है, नियोप्रीन जो कि एक संश्लेषित रबर है वो किससे बनता है? 42 का आंसर डी हो जाएगा, क्लोरोब्यूटाइडाइन से। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? 43 का आंसर सी हो जाएगा, सीजियम। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम अपुष्पी पादप है? 44 का आंसर सी हो जाएगा, टेरिडोफाइट। 45 नंबर क्वेश्चन है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? 45 का आंसर ए हो जाएगा, हड्डी संबंधित रोग। 46 नंबर क्वेश्चन है, स्पाइंजिला किस संघ से संबंधित है? 46 का आंसर ए हो जाएगा, संघ पेरिफोरा से। 47 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? 47 का आंसर बी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? 48 का आंसर सी हो जाएगा, अग्निवीणा। अग्निवीणा के लेखक हो जाएंगे काजी नजरुल इस्लाम। 49 नंबर क्वेश्चन है, जब नगद आरक्षित अनुपात आरबीआई द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति में कमी लाएगा। 49 का आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिवर्तित पूंजी का उदाहरण है? 50 का आंसर बी हो जाएगा, कच्ची सामग्री। 38 नंबर सेट देखेंगे। 38 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? पहला का आंसर ए हो जाएगा, देवदत्त। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया था? दूसरा का आंसर ए हो जाएगा, कनिष्क के द्वारा। 3 नंबर क्वेश्चन है, संगम कालीन किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता है? तीसरा का आंसर ए हो जाएगा, सेन गुटवन को लाल चेर के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए दंड का विधान किया था किसने? 4 का आंसर ए हो जाएगा, कौटिल्य ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? 5 का आंसर बी हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। चंपारण विद्रोह जो है यह 1917 से 18 तक चला था। जलियांवाला बाग कांड यह हो जाएगा 19 अप्रैल 1919। मोपला विद्रोह हो जाएगा 20 अगस्त 1921। चौरी चौरा कांड हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी है? 6 का आंसर ए हो जाएगा, राम चड्ढा ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, दी ऑल इंडिया डिप्रेशन क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? 7 का आंसर ए हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? 8 का आंसर डी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा समिति में शामिल होते हैं? 9 का आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? 10 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 88। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? 11 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया में रास्ता
तैयार किया था किसका? 12 का आंसर ए हो जाएगा पंचायती राज के संगठन का। 13 नंबर क्वेश्चन है, जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है? 13 का आंसर डी हो जाएगा सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के लिए सिद्धांत। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? 14 का आंसर ए हो जाएगा निजता का अधिकार। 15 नंबर क्वेश्चन है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन हैं? 15 का आंसर बी हो जाएगा मेघनाथ देसाई। 16 नंबर क्वेश्चन है, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ है? बालियारिक द्वीप समूह जो है यह भूमध्य सागर में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं हैं? 17 का आंसर सी हो जाएगा केवल 1 और 4। 1 और 4 जो है यह सुमेलित नहीं है, 2 और 3 सुमेलित है। कलोल गुजरात में स्थित है और नहरकटिया यह असम में स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हिरण्यवाह किस नदी को कहा जाता है? 18 का आंसर ए हो जाएगा सोन नदी को। 19 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। 19 का आंसर हो जाएगा बी वर्ड फूड डेल्टा जो है इसका मिलान हो जाएगा मिसिसिपी से। एस्चुएरिन डेल्टा का मिलान हो जाएगा मैकेंजी से। ट्रिपल डेल्टा का मिलान हो जाएगा महानदी डेल्टा से। आर्क्यूएट डेल्टा का मिलान हो जाएगा नील डेल्टा से। 20 नंबर क्वेश्चन है, जैविक खाद के लाभ हैं। जैविक खाद के लाभ हो जाएंगे इनमें सभी, मिट्टी की जल धारणा क्षमता में वृद्धि, मिट्टी के संरंध्र बनने में सहायक, मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 21 का आंसर ए हो जाएगा 1986 में। 22 नंबर क्वेश्चन है, लौ अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है? 22 का आंसर ए हो जाएगा अंटार्कटिका में। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाए जाते हैं? 23 का आंसर सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। 24 नंबर क्वेश्चन है, चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से गुजरना पड़ता है। इस तारों के समूह को क्या कहा जाता है? 24 का आंसर बी हो जाएगा नक्षत्र। 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के दौरान जिस मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? 25 का आंसर ए हो जाएगा रचनात्मक मैदान। 26 नंबर क्वेश्चन है, खादिन और जोहड़ क्या है? 26 का आंसर ए हो जाएगा वर्षा जल संग्रह की पद्धति। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 27 का आंसर डी हो जाएगा इनमें सभी। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर है। समुद्र तल पर परपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है। भूपर्पट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? 28 का आंसर बी हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन से। 29 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? 29 का आंसर ए हो जाएगा भौतिक परिवर्तन से। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? 30 का आंसर बी हो जाएगा बढ़ेगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, तरल ब्लीच का मुख्य घटक निम्न में क्या है? 31 का आंसर डी हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। 32 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 32 का आंसर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। वे जैव उत्प्रेरक हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं।
33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? 33 का आंसर ए हो जाएगा ब्रायोफाइटा। 34 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम है क्या? लाइसोसोम पाचन केंद्र है। 35 नंबर क्वेश्चन है, गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? 35 का आंसर सी हो जाएगा टीनिया कपेटिस। टीनिया कपेटिस जो है ये गंजापन के लिए जिम्मेवार कवक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 36 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? 37 का आंसर डी हो जाएगा सौर ऊर्जा। 38 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया कहलाती है क्या? 38 का आंसर सी हो जाएगा विभेदीकरण। 39 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन हैं? 39 का आंसर सी हो जाएगा जैव संसाधन। 40 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है? 40 का आंसर सी हो जाएगा जीव एवं वातावरण के। 41 नंबर क्वेश्चन है, मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? 41 का आंसर सी हो जाएगा मयूराक्षी नदी पे। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं? 42 का आंसर बी हो जाएगा केवल हिरण। केवल हिरण जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। 43 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? 43 का आंसर ए हो जाएगा वाहिकाएं। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? 44 का आंसर सी हो जाएगा जनांकीकी। 45 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे द्वारा पैक नहीं किए जाने का क्या कारण है? 45 का आंसर बी हो जाएगा बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है कहाँ पे? 46 का आंसर सी हो जाएगा देव नाम प्रिय की उपाधि से। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? 47 का आंसर सी हो जाएगा अब्राहम आर्टेलिसियस ने। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित में से क्या है? 48 का आंसर सी हो जाएगा उत्तर से दक्षिण बोला गया तो पहले कांडला आएगा, फिर हल्दिया आएगा, पारादीप, तब कोच्चि आ जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ जो है यह बिल क्लिंटन की आत्मकथा। 49 का आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? 50 का आंसर ए हो जाएगा 50 देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पे हस्ताक्षर किए थे। आगे देखेंगे अस्मरणीय तथ्य। अस्मरणीय तथ्य में है गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। आगे देखेंगे 39 नंबर प्रैक्टिस सेट। 39 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? पहला का आंसर ए हो जाएगा संयुक्त प्रांत का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ? दूसरा का आंसर बी हो जाएगा दो राष्ट्रपति का। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? 3 का आंसर सी हो जाएगा N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान का
परिचय पत्र कहा प्रस्तावना को। 4 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 4 का आंसर बी हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थानीय सरकारें आधार होती हैं किसकी? 5 का आंसर बी हो जाएगा, लोकतंत्र का। 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पे। 6 का आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है? 7 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह भारत में एक संवैधानिक संस्था है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही काल क्रमानुसार है? 8 का आंसर हो जाएगा ए। पहले आ जाएगा चुनाव कानून संबंधी संयुक्त संसदीय समिति, इसके बाद आ जाएगा चुनाव सुधार संबंधी तारकुंडे समिति, फिर है चुनाव सुधार संबंधी गोस्वामी समिति, लास्ट में हो जाएगा राजनीति के अपराधीकरण के लिए विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान। 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 9 का आंसर सी हो जाएगा, उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत सचिव को राज्य सरकार पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? 10 का आंसर ए हो जाएगा, हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 11 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। 2 और 3 में देखेंगे, प्रथम मशीन निर्माण, कागज विनिर्माण के लिए प्रथम मशीन निर्माण हुआ है 1870 में और इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। प्रथम सीमेंट कारखाना की स्थापना मद्रास में 1904 में किया गया था। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। 12 का आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में कौन सी फसल उगाई जाती है? 13 का आंसर ए हो जाएगा, उड़द की फसल। 14 नंबर क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? नीचे दिए गए कुछ में से सही का उत्तर चुनें। 14 का आंसर सी हो जाएगा, 1, 3, 4 और 5 में। 1 में है रूस, फिर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, फिर हो जाएगा अजरबैजान और ईरान में। कैस्पियन सागर जो है रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और इराक में देश से सम्मिलित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 15 का आंसर बी हो जाएगा, समशीतोष्ण सदाबहार वन। 16 नंबर क्वेश्चन है, दाऊदी भ्रंश कहाँ स्थित है? 16 का आंसर बी हो जाएगा, कुमाऊं में। 17 नंबर क्वेश्चन है, थीमेटिक मानचित्र में निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? 17 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। वनस्पतिक मानचित्र, वर्षा मानचित्र और उद्योग मानचित्र। 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18 का आंसर सी हो जाएगा, क्योटो में। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? 19 का आंसर ए हो जाएगा, स्मॉग। 20 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? 21 का आंसर ए हो जाएगा, बकरी। 22 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 22 का आंसर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन बहमन ने। 23 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? 23 का आंसर सी हो जाएगा, चंपारण से। 24 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? 24 का आंसर बी हो जाएगा, महाजनपद के बारे में। महाजनपद की जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? 25 का आंसर बी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग।
26 नंबर क्वेश्चन है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? 26 का आंसर बी हो जाएगा, लैंसडौन के कार्यकाल में। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? 27 का आंसर बी हो जाएगा, अशोक मेहता। 28 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? 28 का आंसर डी हो जाएगा, 1925 में। 29 नंबर क्वेश्चन है, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? 29 का आंसर सी हो जाएगा, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध का। 30 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? 31 का आंसर सी हो जाएगा, गामा किरण एवं अल्फा किरण की। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? 32 का आंसर सी हो जाएगा, उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं सुमेलित है? 33 का आंसर भी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन से, जो कि गलत है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम विलेबोर्ड अस्नेलियस ने दिया। बाद बाकी सही है। गति विषयक नियम न्यूटन के द्वारा, प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग के द्वारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? 34 का आंसर सी हो जाएगा, अधातु। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? 35 का आंसर भी हो जाएगा, कैडमियम। कैडमियम जो है यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन है, गेमिक्सन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक है कौन सा? 36 का आंसर डी हो जाएगा, क्लोरीन के। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? 37 का आंसर सी हो जाएगा, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? 38 का आंसर भी हो जाएगा, उभयचर और सरीसृप में। 39 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? 39 का आंसर डी हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण। 40 नंबर क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है कौन से? 40 का आंसर भी हो जाएगा, मार्सिलिया एवं फर्न। 41 नंबर क्वेश्चन है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? 41 का आंसर ए हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं क्या? 42 का आंसर डी हो जाएगा, प्रभावी राजस्व घाटा। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? 43 का आंसर सी हो जाएगा, व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर है। 44 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता से तात्पर्य है। उपयोगिता से तात्पर्य है कि एक विषयात्मक अवधारणा। 44 का आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 45 का आंसर डी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? 46 का आंसर डी हो जाएगा, नीदरलैंड में। 47 नंबर क्वेश्चन है, छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया? 47 का आंसर सी हो जाएगा, आबिद हुसैन समिति का। 48 नंबर क्वेश्चन है, योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किस मानदंड का प्रयोग किया गया? 48 का आंसर हो जाएगा डी, पर्यात्मक एकता, भू आकृति और जनसांख्यिक विशेषता तथा प्रशासनिक संलग्नता। 49 नंबर क्वेश्चन है, लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? 49 का आंसर भी हो जाएगा, तमिलनाडु में।
50 नंबर क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? 50 का आंसर सी हो जाएगा, श्रीनाथ जी कृष्ण से। आगे देखेंगे स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में है गुप्त वंश। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। सबसे अधिक अभिलेख 18 कुमारगुप्त वन से मिले हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त फर्स्ट हो जाएंगे। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त काल में भू-राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग था। इस काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयिका कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हो जाएगा। फ्रेंड, आज की क्लास में यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।